नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। सैम बबुआ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आने वाले समय में हमारा एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बारे में हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। और चलिए हम अपने फिजिक्स के सिलेबस को सत्र 2024-25 के लिए जानने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कुल 70 नंबर थ्योरी होता है, जिसमें से आपका जो है थ्योरी पेपर होता है टोटल। एक सेक्शन होता है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसमें से कम आपको 35 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा और हर प्रश्न का, हर एमसीक्यू का आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा होता है आपका सेक्शन बी, जो 20 सवालों से होता है, और उस 20 सवाल को आपको सॉल्व करने का पूरा ही प्रयास करना है, लेकिन कम से कम आपको 20 में से 10 सवाल आपको छूना ही छूना है, और प्रत्येक सवाल का आपको 20 नंबर मिलेगा। 20 नंबर आपको कैसे मिलेगा? मतलब 20 में से आप 10 सवाल कम से कम आपको देना है, 10 का जवाब देना है, और प्रत्येक सही आंसर के लिए, प्रत्येक प्रश्न के सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आप 20 नंबर इसमें भी हासिल कर सकते हैं, और ऊपर वाला सेक्शन ए में आप जो है 35 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा सेक्शन सी है। जो सेक्शन सी है उसमें क्या दिया है उसको समझते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर होता है, मतलब लंबा उत्तर लिखना पड़ता है, जो कम से कम 150 वर्ड से ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। 150 शब्द का चयन आपको कम से कम करना पड़ेगा लिखने के दौरान। इसमें 6 क्वेश्चन आपको पूर्ण दिया जाता है, जिसमें से आपको कम से कम 3 उत्तर देना पड़ेगा 3 प्रश्नों का। मतलब किसी 6 में से किसी 3 प्रश्नों में से आपको तीनों का 3 उत्तर देना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से 3 का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, मतलब कुल मिला के 15 नंबर आप इसमें हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपका 30 नंबर का होता है, जो आपके स्कूल या कॉलेज कैंपस में होगा, जिसमें वाइवा और एक्सपेरिमेंट सारा चीज एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 35 और 20 कितना हो गया? 55 और 15 आपका 70 नंबर यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। बाकी 30 नंबर आपका यहाँ पर बनता है। कुल मिला के क्या है कि अगर आप सभी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कितना बन रहा है? 35 प्लस 20 प्लस 15, मतलब कुल मिला के आप 70 नंबर हासिल कर लेते हैं। कुल मिला के आप 70 नंबर हासिल कर लेते हैं। 70 में से 70 लाने का आपको अथक प्रयास करना है। उसके लिए हम आज आपके साथ यहाँ पर जुड़े हैं और आपको बताएंगे कि हमको कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, और टॉपिक भी आपको समझाते चलेंगे। तब से जो हमको समझना है कि क्या क्या पढ़ना है, तो हमको जो पढ़ना है वो हमारा पहला टॉपिक होगा, जिससे हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया करेंगे, और जो जरूरी क्वेश्चंस होते हैं, जो जरूरी प्रश्न होते हैं, जो संभावित हैं परीक्षा में आने का, उसका भी जिक्र हम आपके आने वाले अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। फिलहाल हम आपको सिलेबस और पैटर्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, विद्युत स्थैतिकी को पढ़ना है। दूसरा हो गया चालू विद्युत को, मतलब करेंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है, मतलब विद्युत प्रवाह के बारे में भी हमको पढ़ना है कि कैसे और किस अवस्था में होता है और किस तरह से वो काम करता है। तीसरा पढ़ना है हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब चालू चुंबकीय प्रभाव और उसका चुंबकत्व। ठीक है। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे विद्युत और चुंबक जो है दोनों एक संयोग बनाता है और किस तरह से काम करता है। चौथा होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, चर्चा का मतलब है कि विस्तार पूर्वक क्लास के लेवल का चर्चा नहीं,
जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा उसका चर्चा होगा, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से चुटकी में आपका अगर तैयारी रह गया है या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगा। कुल मिला के बात हमारा यहीं पर ये है, ठीक है। पांचवा होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग। छठा होगा आपका ऑप्टिक्स, प्रकाश की लाइट चैप्टर, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। और अंतिम होगा जो महत्वपूर्ण है, अंतिम चार जो आपका महत्वपूर्ण है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ और विकिरण की दो प्रकृति, मतलब कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को पढ़ना है, ठीक है। कण और तरंग दोनों चीज को हमको पढ़ के चलना, पदार्थ और विकिरण की द्विप्रकृति को पढ़ना। अब आ गया आपका आठवां, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ना है। और इससे जो जुड़े महत्वपूर्ण आपके इसके टॉपिक से, इसके संदर्भ के टॉपिक के जो भी सवाल होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रयास करवाया जाएगा, ताकि आप अच्छा अभ्यास करके अच्छा जो है स्कोर हासिल कर सके, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। फिर आएगा सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र वैसा यंत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होता है, चार्ज का फ्लो तो होता है, लेकिन वो नियंत्रण में होता है। और करंट में नियंत्रण ना होता है, इसलिए हमको बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ता है, उसमें फ्यूज लगाना पड़ता है, रेसिस्टर लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर आपका लास्ट सिलेबस का हिस्सा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन सिस्टम हम समझा देते हैं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में एक होता है ट्रांसमीटर, जिसको TX बोलते हैं, बीच में होता है आपका चैनल होता है, और यहाँ पर एक रिसीवर होता है, इसको RX बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि चैनल के पास ही जो नॉइज है, मतलब जो गंदी ध्वनि है जिससे बहुत सारा जो है ध्वनि प्रदूषण फैलता है, वो सारा चीज़ आता है। तो संचार का मुख्य माध्यम होता है ट्रांसमीटर, बोलने वाला, चैनल हो गया माध्यम, मीडियम, और रिसीवर हो गया सुनने वाला, जहाँ पर सुन के जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इस तरह से हम बहुत कुछ पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम्स में ला सकें और आप सफल हो सकें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है अब समापन की ओर है, क्योंकि हम आपसे सारे के सारे सिलेबस का अभी तक चर्चा किए हैं जो हमको पढ़ना है, ठीक है। इस बात का हमको बखूबी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो एक बार फिर बता दे रहे हैं कि बिहार बोर्ड 12th का जो एग्ज़ाम है आपका फरवरी में है, और उसके लिए हम फटाफट जो है रिवीजन का सीरीज शुरू करेंगे, और आप अच्छे से मन लगा के इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे, और आपको बहुत अधिक सफलता इसमें मिलेगी और आप आगे की तरफ जाएंगे। तो सैम बबुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फैलाइए, जितने भी छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सके और अपने एग्जाम्स में अच्छे से सफल हो सके। तो आप सैम बबुआ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और अपना समर्थन दें, तभी हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। और आपका यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा। धन्यवाद।